अब इंडिविजुअल डेवलपमेंट करना मुश्किल होता है, लेकिन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में डेवलपमेंट जो होगी, लोग उन्हीं के साथ ही जुड़ेंगे। कोई भी अगर नया कार्य करना है तो मैं उसको उसकी पहले R&D करता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना। हमारी जो धर्मशाला कंस्टिट्यूंसी है, एक तो ये पर्यटन की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड मैप पे शोकेस है। राजनीति ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जिसके साथ चल के मैं इसको अमली जामा पहना सकता हूँ। हमारे हर बूथ में त्रिदेव हैं, बूथ अध्यक्ष है, बूथ पालक है, BLA है, उनके ऊपर फिर ग्राम केंद्र प्रभारी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का द न्यूज रेडार में। मेरा नाम शिवांशु है और मेरे साथ आज खास बातचीत के लिए डॉक्टर विशाल नहरिया जुड़ेंगे, जो कि मंडल अध्यक्ष हैं धर्मशाला विधानसभा से। शुरुआती सवाल सर आपके बीच रखूंगा, क्या इंस्पायर किया आपको भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए, और अब जबकि आपके पास एक अच्छा डेजिग्नेशन है तो क्या इंस्पायरिंग स्टोरी थी, कैसे आपने ज्वाइन किया, पूरा हमें बताएं। देखिए, हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो भाजपा से ही है। मेरे दादाजी भी जनसंघ में यहाँ के प्रधान रहे, पिताजी भी इसी विचारधारा के थे। मैंने भी वर्ष 2002 में बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी। तब हम जब भी इलेक्शन आते थे तो उसका प्रचार प्रसार करते थे, और यहाँ पर जो हमारे बूथ लेवल पर जो काम होता था वो करते थे। संघ से तो मैं 95 से ही जुड़ा हुआ हूँ, मेरा संघ प्रवेश 95 का है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 2015 में मैंने संघ का काम शुरू किया था। फिर 2018 में मैं बीजेपी में आ गया था फुल टाइम। पहले मैंने किसान मोर्चा में प्रदेश IT हेड के रूप में कार्य किया। उसके बाद जनजातीय मोर्चा में पॉलिसी एंड रिसर्च का मैं स्टेट हेड रहा, और अभी हाल ही में अगस्त में मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मंडल धर्मशाला का मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है। मंडल अध्यक्ष आप चुने गए हैं, अपनी एजुकेशनल और इंटरप्रेन्योरशिप वाली स्किल्स को कैसे आप इस रोल में डालेंगे और कैसे लोगों को बेनिफिट दिला सकते मेरी जो मास्टर्स हुई है वो मैंने ज्योग्राफी में की है पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो मैंने अपना PhD का जो विषय लिया था वो मैंने धौलाधार जो फुट हिल है इसके ऊपर ही लिया था। इसमें जो लाइवलीहुड इश्यूज हैं उसके ऊपर था। तो इसमें जो यहाँ की हमारी 7 कंस्टिट्यूंसीज हैं वो कवर होती हैं। इसमें जो भी यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी लाइवलीहुड इश्यूज, और यहाँ पर जो भी अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो उसको सस्टेनेबल लाइन से कैसे आगे करना है, इस पर मेरी रिसर्च हुई है। और मैंने जो अपनी रिसर्च की वो एक अप्लाइड फॉर्म में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति ही एक ऐसा रास्ता है जिसके साथ चल के मैं इसको अमली जामा पहना सकता हूँ। क्योंकि जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है या फिर एक्चुअल ग्राउंड में उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसके लिए आपको या तो ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए या फिर आपको राजनीति होना चाहिए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं इसको धरातल में उतार सकता हूँ। साथ ही सर जानना चाहूंगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए ऐसा कोई विशेष कार्य है जो आप करना चाहते हैं, उनकी सहूलियत के लिए ऐसे कोई कार्य हैं जो आप आगे करने के इच्छुक हैं? हमारी जो धर्मशाला कंस्टिट्यूंसी है, एक तो ये पर्यटन की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड मैप पे शोकेस है। तो जोन के हिसाब से अगर इसकी बात की जाए तो जो हमारा अपर वाला जोन है, जो 1200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल जो अल्टीट्यूड है, उससे ऊपर वाला जो एरिया है ये तो टूरिज्म की दृष्टि से ऑलरेडी डेवलप हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो चामुंडा मंदिर के ऊपर हिमानी चामुंडा मंदिर है। उसके इस तरफ आ जाएं तो नरवाना में हमारी पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं। उसके बाद आगे आ जाएं तो रक्कड़ में हमारा टूरिज्म काफ़ी डेवलप हो रहा है। फिर खनियारा में है, फिर ये हमारा इंद्रुनाग है, फिर भागसुनाग है, मैक्लोडगंज है, नटी है, यहाँ डेवलप हो रहा है। तो इसको सबको हम एक कनेक्ट करके एक सर्किट बना सकते हैं और अच्छा डेवलप कर सकते हैं। फिर अगर हम निचली साइड आ जाएं, जो ये फुट हिल है हमारा धर्मशाला में, यहाँ भी अगर हम चामुंडा से शुरू करें तो चामुंडा में हमारे वहाँ पर संस्कृत के महाविद्यालय हैं। और इस तरफ आ जाएं तो जदरांगल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रपोज्ड है। उसके बाद और इस तरफ आ जाएं अगर हम यूल की तरफ, वहाँ हमारे B.Ed कॉलेज हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, फिर करमापा यूनिवर्सिटी है, फिर जो कि बुद्धिस्ट के लिए डेडिकेटेड है। नॉर्वलिंग का इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर हमारा B.Ed कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक हमारा कैंपस है। तो जो ये बीच वाली बेल्ट है इसको हम एजुकेशनल हब के रूप में इसकी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं और डेवलप भी कर सकते हैं। और अगर निचला वाला एरिया जितना भी हमारा, वो हमारा सारा फर्टाइल लैंड है। तो अगर किसी भी आप एरिया में रहते हैं तो आपको वहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ग्रीन पैच भी जरूरी है। तो उसको हम जैसे फार्मिंग के लिए काफ़ी डेवलप कर सकते हैं। जैसे हाई अल्टीट्यूड फार्मिंग होती है, तो धर्मशाला वैसे भी हमारा जो अल्टीट्यूड जो रेंज है वो 1000 से 1500 और ऊपर 2200 5000 तक जाती है ऊपर
इंद्रहारा पास तक। लेकिन निचला वाला एरिया इसमें हाई एल्टीट्यूड फार्मिंग और उसमें भी ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारी कंस्टिट्यूंसी के लिए अच्छा है। इसके साथ ही सर एक और सवाल रहेगा कि बतौर मंडल अध्यक्ष क्या चुनौतियां होती हैं जो आपको रोजमर्रा झेलनी पड़ती हैं पार्टी के रोल्स के लिए, और उनसे आप उभरते कैसे, उनको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जो संगठन का कार्य है वो उसमें चुनौतियां तो रहती हैं। अब हमारी जो कंस्टिट्यूंसी है इसमें टोटल 91 बूथ हैं, तो बूथ लेवल में वर्किंग करने के लिए पहले हमें 89 बूथ अध्यक्ष हैं जैसे हमारे, तो उनके साथ वर्किंग करनी होती है। हमारे हर बूथ में त्रिदेव हैं, बूथ अध्यक्ष है, बूथ पालक है, BLA हैं, उनके ऊपर फिर ग्राम केंद्र प्रभारी हैं। तो जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की नीति आती है या फिर जो हमारी प्रदेश सरकार की जो पिछले टर्म में हमारी 5 साल सरकार रही, तो उन जितनी भी हमारी जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं उनको नीचे तक धरातल तक ले जाने के लिए हमारे ये ग्राम केंद्र प्रभारी और जो त्रिदेव हैं ये नीचे तक काम करते हैं। अभी भी मेरे मंडलाध्यक्ष बनने के बाद मैंने पूरे ही अपनी कंस्टिट्यूंसी का एक विजिट कर लिया है। अभी ग्राम केंद्र प्रभारी हमने नियुक्त कर दिए हैं, बूथ अध्यक्ष BLA और बूथ पालक इनकी नियुक्ति की जा रही है, क्योंकि संगठन की मजबूती के लिए यही हमारे जो हैं वो पिलर्स हैं। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के साथ मिलकर और अपनी जो स्किल्स एंटरप्रेन्योरशिप वाली, उसको आप अपने रोल जो कि आपको पार्टी द्वारा दिया गया है उसमें आप कैसे अमेंड करेंगे और कैसे यूजफुल करेंगे यहाँ के लोगों के? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा रिसर्च बैकग्राउंड है, तो कोई भी अगर नया कार्य करना है तो मैं उसकी पहले R&D करता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। तो उसमें जैसे कि हमारी रिसर्च में आता है SWOT एनालिसिस होती है, जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, उनका एनालिसिस करके फिर उसके बाद करते हैं। अब जैसे आपने कहा कि इसका एमैलगमेशन कैसे करेंगे, तो हमने क्या होता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल जितने भी हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको भी छोड़ना, क्योंकि ट्रेडिशन में हमारे कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी थे, जैसे फॉर एग्जांपल पर्दा प्रथा है या फिर वुमेन को नीचे दबा के रखना। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो उनको हमने ख़त्म करना है और एक एमैलगमेशन करना है जो जिसमें ट्रेडिशनल के हमारे जो अच्छे कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ उसको अमेलगमेट करके आगे की तरफ बढ़ना है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम इस तरह से बढ़ सकते हैं। साथ ही अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आप जो धर्मशाला के लोग हैं उनको कैसे अपने साथ जोड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पार्टी ने आपको कार्यभार दिया है उसके लिए आपको धर्मशाला वासियों को जोड़ने की आवश्यकता है, तो आप कैसे चाहते हैं कि धर्मशाला वासी आपको जोड़ सकें? देखिए, लोगों को जो जोड़ना है उसमें मेन काम होता है कि आप क्या डेवलपमेंट के प्लान लेके आते हैं। अब इंडिविजुअल डेवलपमेंट करना मुश्किल होता है, लेकिन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में डेवलपमेंट जो होगी लोग उन्हीं के साथ ही जुड़ेंगे। तो हमारी बहुत ही बड़ी बड़ी जो जन कल्याणकारी नीति हैं उसकी वजह से लोग जुड़े हैं। फॉर एग्जांपल अभी धर्मशाला कंस्टिट्यूंसी में अगर हम देखें तो 9,500 ऐसे हमने किसान कार्ड बनाए हुए हैं, जिससे कि जो हमारी किसान सम्मान निधि आती है जब भी रिलीज होती है तो उससे 9,500 लोग जो है लाभान्वित होते हैं। और जितने भी हम भारतवर्ष में जितने भी नागरिक रह रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से केंद्र की जो हमारी जन कल्याणकारी नीति है उससे उनको लाभ मिला ही है। जैसे अभी लास्ट टाइम जब कोविड हुआ था तो सबको टीके लगे, तो आपको पता है मेरे ख्याल 225 करोड़ के करीब जो टीके लगे वो सारे मुफ्त लगे हुए हैं। तो ये हमारी पार्टी की एक ऐसी विशेषता है कि इसकी जो भी हमारी कल्याणकारी नीतियाँ बनती हैं जो जैसे केंद्र से बने हो या प्रदेश से बने हो, वो नीचे बिल्कुल ग्राउंड लेवल में एक एक आदमी तक पहुँचती है। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.